टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4। देखिए हम लोगों ने पिछले दो एक्सरसाइज में दो टाइप के कंस्ट्रक्शन की स्टडी की है। आज हम लोग और दो टाइप के कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, जिसमें से दो हम लोग सीख चुके। थर्ड नंबर क्या कहता है कि व्हेन टू एडजेसेंट साइड एंड थ्री एंगल्स आर गिवन। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू एडजेसेंट साइड आपको गिवन है और थ्री एंगल्स गिवन है तो हम उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि मोर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जैसे प्लेन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल मींस नो कंडीशन, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, केवल आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम करना है। तो एक रफ डायग्राम इस तरह से सबसे पहले, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, रफ डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं और इसमें नेमिंग करते हैं। नेमिंग किस तरह से करना है, देखो m 60 डिग्री गिवन है तो m को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक, MORE, ठीक। और ये एंगल आपको मालूम है क्या, 60 डिग्री, और MO इज गिवन 6 सेंटीमीटर, OR इज 4.5। देखो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। कई चीजें आप सीखते चलिए कि व्हाट इज एडजेसेंट साइड। तो देखो यहाँ MO एंड OR बोथ आर एडजेसेंट साइड, वाई O इज ए कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि O इनका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए एडजेसेंट साइड है। एंगल O इज गिवन 105 एंड एंगल R 105, दैट इज आल्सो भी 105। बस इतना ही मटेरियल आपको दिया गया और इसी से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो देखो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर मैं MO को ड्रा करूं तो मुझे M और O से दोनों से मुझे डायरेक्शन मालूम है। देखो ये जो एंगल है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया था कि जो ये एंगल है, ये एंगल उस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन मुझे दी गई है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक MO ड्रा कर देना है। MO कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। बेस अपना तैयार हो गया। अब M से जो डायरेक्शन जा रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि एंगल को आप किस तरह बनाओगे। आप यूज करेंगे क्या, अधिक तरह आपको प्रोटेक्टर यूज करना है ना, यूज करते हैं प्रोटेक्टर, लेकिन मैं बोलूंगा आप कंपास यूज करिएगा। कंपास से ज्यादा बनाने के जो पॉसिबल एंगल्स आप उनको बनाइएगा कंपास से। देखो जैसे 60 डिग्री है तो यहां से हमने एक आर्क लगाया और सेम रेडियस से यहाँ नीडल रखी और एक आर्क लगा दिया। तो ये एंगल जो बनता है वो कितना है, 60 डिग्री का। आपने सीखा भी होगा 7th क्लास में। तो ये गया 60 डिग्री का डायरेक्शन बन गया। अब ये डायरेक्शन मुझे ये नहीं मालूम है कि ये कितना जाना है, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा। अब चलता हूं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या है, 105, और 105 को हम लोग कंपास से कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। देखो यहाँ नीडल रखा और ये एक आर्क लगेगा। अब यहाँ देखो एक 60 ये बना, एक 60 ये बना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री है और यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 डिग्री है। तो हो गया कितना, 120। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 105। तो 105 कैसे मिलता है, 105 मिलता है आपको 90 + 15 करने पर। 90 + 15 करने पर। तो सबसे पहले आप 90 बनाओ, इन दोनों के हाफ कर देंगे। बाइसेक्ट करना आता है, निडल यहाँ रखना है और पेंसिल साइड से इधर आर्क लगा देना इस तरह। तो इस तरीके से ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो यहां से, यानी अगर हम नाम दे दें इसका E और इसका नाम दे दें F, तो E से F तक का जो आर्क है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को। और इसका अगर आप नाम दे दें कोई G, तो F से G तक ये कितना हो गया, 30 डिग्री। क्योंकि ये पूरा, अगर ये I है तो I से G तक 60 था ना, और इसको मैंने आधा कर दिया, तो F से G तक कितना हो गया, 30 डिग्री। अब मुझे कितना चाहिए, 15 और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, FG का भी आधा कर दूंगा, FG का। अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना का मतलब यहां पर निडल रखना है और एक कोई भी किसी भी रेडियस से, बट मोर देन हाफ ऑफ FG होना चाहिए, ध्यान रखना। और सेम रेडियस से G पर लिख के एक आर्क इससे लगा देंगे। तो जब आप लगाओगे तो इस तरीके से एक जहां पर इंटरसेक्ट करे उसको इस तरह से O से ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक। तो अब ये जो एंगल बन के आया ये है 105। बात आ रही समझ में, ठीक। तो ये बन गया 105। लेकिन ये जो बन के आया ये भी मुझे नहीं मालूम है ना। इसको दे दें P नाम दे देते हैं इसको, कि क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन तो मालूम, लेकिन इसकी मुझे लेंथ भी मालूम, कितनी, 4.5। अब मैं क्या करूंगा, कंपास में स्केल
लेके उसमें 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस में ले लूंगा और यहां पर नीडल रख के इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो जहां भी इंटरसेक्ट कर, मान लो यहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये मुझे आर मिल गया। ठीक, अब ये पॉइंट मिल गया तो देखो मुझे दो साइडें तो मालूम हो गई, एक साइड ये, दूसरी ये और तीसरी ये भी मालूम है, लेकिन तीसरी की ये कितनी है ये नहीं मालूम अभी। फिर फोर्थ है आर ई, तो देखो आर ई की डायरेक्शन मालूम है कितना, आर से जो ई जाएगी वो 105 है, तो क्या करना है यहां पर निडल रखना है और फिर से जो प्रोसेस हमने यहां किया था वही आपको यहां करना है। क्या कि 60 डिग्री का एंगल, एक आर लगाया 60 और इसका हाफ किया तो ये बन गया क्या 90, ये क्या बन गया 90 और यहां से यहां तक हमने इसका हाफ किया तो ये बन गया 105 और इसको इससे ज्वाइन कर दिया इस तरह से। तो जैसे ही हम ये ज्वाइन करते हैं ये यहां पर इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को, तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया ई। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन आपका बन के तैयार हुआ कि MORE जिसमें MO6 है, OR आपकी कितनी 4.5 सेंटीमीटर हो गई, ये एंगल 105 हो गया। बात आ रही सन में, तो 105 डिग्री का एंगल बनाना आ गया। फिर से एक बार देख लो कैसे हमने बनाया। एक लाइन ड्रा करेंगे, अगर इस साइड मुझे बनाना है तो ये इस तरह से आर 60 के दो एंगल, इनको पहले मैंने हाफ कर दिया तो बन गया क्या 90 और ये 90 और ये 60, इस देखो इस वाले ब्लॉक को इसको मैंने हाफ कर दिया तो मिल गया मुझे 15, उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये अब यहां से लेके ये जो पूरा एंगल दिख रहा है ना दैट इज 105 डिग्री। उसके बाद आप प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा और मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं कि यू यूज मोस्टली कंपास, अधिक से अधिक कंपास का यूज करना है, ठीक है ना। प्रोटेक्ट, अब जब कोई एंगल नहीं बनना है, जैसे मान लो कोई आ गया दूसरी टाइप का, मान लो आ गया कि 31 डिग्री बनाइए तो आप नहीं बनेगा तो वो प्रोटेक्टर से बना दे, लेकिन हम उसको भी आपको एक तरीका बताएंगे। ठीक, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है प्लेन, लेकिन यहां पर देखो एंगल क्या है 110 और 85, तो इनको आप प्रोटेक्टर से बना लीजिएगा क्योंकि कंपास से आप नहीं बना पाएंगे इनको। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम, मैं इसमें थोड़ी हिंट दूंगा, आप अपने आप करोगे क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है। प्लेन, अब देखिए यहां पर PL इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंगल और LA है ये 6.5, एंगल P इज 90 डिग्री, ये 90 आपको मालूम है, एंगल A इज गिवन 110 और ये एंगल अब आपको मालूम है 85। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा करना है पहले कैलकुलेशन कि पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स मुझे ये मालूम है तो इनका इंक्लूडेड एंगल मुझे चाहिए, तो इस एंगल को पहले आप थोड़ा कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। क्या कि एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल N ये कितना होगा 360 डिग्री, और सबको प्लस करिए। A कितना है 110 है, P 90 डिग्री है, एंगल L अननोन है और N 85 इक्वल टू 360। तो जल्दी से जोड़ो क्या होगा, एंगल L इक्वल टू 360 माइनस प्लस कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 और 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 1 और 1 2, 285। तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ बच गया क्या 7, तो 7 2 9, ठीक है। नहीं कितना हो गया 5 यहाँ बचा था है ना, हाँ, तो 5 माइनस 8 कर देंगे तो 5 2 7 75 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए मुझे 75 यहाँ मालूम हो गया, अब आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, वही कि एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लोगे PL और इसमें 90 डिग्री का एंगल बन गया 75 डिग्री 70, देखो ये 90 तो अपन बन सकता है ना कंपास से, तो बना लेंगे आप। चलिए मैं बता ही देता हूँ पूरा। सबसे पहले PL 4 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री 60 60 और इसका बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 बन गया। और यहां से 75 डिग्री एंगल, तो 75 भी किससे, कंपास से 60 और ये 60। अब देखिए 60 प्लस 15 चाहिए मुझे, कितना चाहिए 60 और
ये 60, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ भी 90 बना के इसका हाफ कर दीजिएगा। हाफ करने में ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, कौन सा एंगल है 30, ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री, इसका हाफ करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 75 डिग्री का ये बन गया आपका। ये बात आई समझ में अच्छे से? तो ये 75 का बन गया। अब इसमें कितना चलना है 6.5, तो यहाँ से 6.5 आर्क से कट करेंगे और 110 प्रोटेक्टर से आप बना देंगे। किससे? प्रोटेक्टर से इस तरह से एंगल बना दीजिए 110 का, तो आपका AN बन के तैयार हो गया ना, ये प्लेन PLANE। अब इसके आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक। सो कम टू थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हियर, है ना, कंस्ट्रक्ट करना क्या हियर, लेकिन ये है क्या, एक पैरेललोग्राम। तो आप एक रफ फिगर बनाएंगे पैरेललोग्राम का, HEAR। अब ये देखो कि एक कंडीशन में है ना, ये एक कंडीशन है क्या कि ये पैरेललोग्राम है, और तो हमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AR है ना वो HE के इक्वल होगा, और RH है ना वो AE के इक्वल होगा, ठीक। अब देखो यहाँ HE कितना है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ देखो ये दिया गया है AE इज गिवन 6 सेंटीमीटर, मतलब समझ में आ गया। तो RH भी 6 होगा, AE भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर एंगल R इज गिवन 85, एंगल R हमने यहाँ लिख दिया है 85। अब देखो जैसे हमने बिना देखे केवल HER बनाया, इस तरह इसका नेमिंग कर दिया तो ये एंगल यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कह सकते हैं कि एंगल जो E है ना वो भी तो एंगल R के इक्वल होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। तो ये वो कितना हो गया 85। अब देखो अगर मैं इस लाइन को केवल कंस्ट्रक्ट करूँ, अब कंस्ट्रक्शन में देखो थोड़ा सा कि इफ यू ड्रा वन HE 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज H एंड E, और E की मुझे डायरेक्शन मालूम है, E की डायरेक्शन क्या है 85। तो 85 को हम लोग किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से। तो 85 से आपने इसको इस तरह से प्रोटेक्टर से, ये कुछ ज़्यादा हो गया 85, कुछ इतना होगा, इस तरह से होगा क्योंकि ये सीधा जाएगा तो 90, दैट इज 85। अब देखिए यहाँ की तो मुझे डायरेक्शन मालूम है और लेंथ भी मालूम है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया कंपास में, है ना, याद है ना कैसे लेना है, आर्क लेना है 6 सेंटीमीटर, स्केल से 6 सेंटीमीटर आप यहाँ से 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। उसके बाद यहाँ से E से एक आर्क इस तरह से आपने लगाया जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन। तो ये मुझे मिल गया क्या A, ठीक। अब देखो A मिल गया। अब H से जो लाइन जा रही वो 6 है और A से जो आ रही वो 5 है। तो सिंपल सा चीज है कि H से जाने वाले का भी डायरेक्शन नहीं मालूम और A से आने वाली भी लाइन का डायरेक्शन नहीं मालूम, यानी AR की भी डायरेक्शन नहीं मालूम और इधर भी डायरेक्शन नहीं मालूम। निकाल सकते हैं लेकिन अपन को जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने H से जाने वाली 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया और यहां पे रखा और इस तरह से ड्रा कर दिया, और इधर ये 5 सेंटीमीटर के लिए है तो 5 सेंटीमीटर का आप आर्क लीजिएगा और A से इसको इस तरह से कट कर दीजिएगा और इनको आप ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट आ गया आपका R और A, तो ये बनके तैयार हो गया आपका पैरेललोग्राम बिना कुछ किए हुए। और अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कम प्रोटेक्टर से कि ये अगर 85 है तो ये भी क्या होना चाहिए 85 होना चाहिए। दूसरा ये एंगल भी आप प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हो क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, है ना, ये 95 हो जाएगा। तो 95 अगर आ रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन भी सही है। क्लियर, समझ में आ गया बिना कुछ वर्किंग किए हुए, ठीक। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक कंडीशनल है, क्या है, रेक्टेंगल है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो मुझे सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की पता होती है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। और सॉरी नाम इसका गिवन है
क्या है, ओ के ए वाई, ओके। ओके इज गिवन 7 सेंटीमीटर, दैट इज ए 7 सेंटीमीटर। के ए दैट इज ए 5 सेंटीमीटर। सो दैट इज वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, बहुत ही आसान सा है। क्यों? क्योंकि ये देखो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होगी वो इक्वल होगी, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये ए के अगर 5 है तो ओ वाई भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। और ईच एंगल यानी कि एंगल के ए, एंगल वाई, एंगल ओ, एंगल के दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये इतनी प्रॉपर्टी हमें मालूम है। तो अगर आप हर एक कंस्ट्रक्शन इस तरह लिखते हो तो क्वेश्चन आपका आसान होगा। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ओके, ओ पर 90 डिग्री बना दीजिएगा और के पर 90 डिग्री बना दीजिए, या आप एक पर भी 90 डिग्री बना के भी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री एंगल बनाया 60-60। अब इसको आप किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से या कंपास से बनाएंगे, ठीक। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी, 5, तो 5 सेंटीमीटर का आर लगा दिया। और ये जो मेजरमेंट है ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो इसको दो तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक ये कि यहाँ से फिर से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना दें और यहाँ भी हम लोग 5 सेंटीमीटर का कट कर दें, ज्वाइन कर दें, ठीक। इस तरह से यू ड्रा 60-60 और इसका बाइसेक्टर बनाया और ये 90 बनाया। यहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई। तो दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड आपका जो थर्ड में था हियर का, जैसे हमने किया था कि केवल 90 डिग्री का एंगल बना के 5 सेंटीमीटर का आर्क और फिर इधर से हमने 5 सेंटीमीटर का बड़ा सा आर्क लगाया और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, वो भी यहाँ पर वाई पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों ही मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और स्टेप इसके लिखने जरूरी है। सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हो गई 4.3 कंप्लीट। अब चलते हैं 4.4 पे। इस तरह से हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना, 3 टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब देखो 4th टाइप का कंस्ट्रक्शन क्या है कि when 3 sides and 2 included angles are given, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की आपको 3 साइडें मालूम होगी और एक इंक्लूडेड एंगल्स गिवन होगा। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डियर। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लिखा है डियर, तो आप जरा जो गिवन है उसमें ये देख लो कि बेस एंगल कौन सा है, ई और ए, ठीक है ना, ई और ए बेस एंगल है। तो हम रफ फिगर जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि इनको नीचे रखें, किसको, ई को और ए को। तो ई ए आ गया तो ये क्या आ जाएगा, डी ई ए आर। तो आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। तो देखो डी ई इज गिवन 4 सेंटीमीटर, ई ए इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ए आर इज 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ई इज गिवन 60 डिग्री एंड एंगल ए इज गिवन 90 डिग्री। तो देखो आसान हो गया, वरना इधर उधर अगर नेम हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बनाने में। अब मेरे लिए आसान हो गया। क्या करना है हम लोगों को, ई ए ड्रा करना है, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ई और ये हो गया ए, और ई पर 60 डिग्री का एंगल। तो जस्ट यू यूज द कंपास एंड मेक द 60 डिग्री एंगल, ठीक। एंड एट पॉइंट ए मेक द 90 डिग्री एंगल। Once again you use the compass and make the 90 डिग्री एंगल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 डायरेक्शन में लाइनें ड्रा कर ली। अब इस पर मुझे क्या चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम पॉइंट ई यू टेक द कंपास एंड यू फ्रॉम द स्केल विद द हेल्प ऑफ द स्केल रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट ई यू कट द आर्क, ये यहाँ कट किया। सिमिलरली फ्रॉम ए दैट इज ए 4.5 सेंटीमीटर यू कट। तो यहाँ आपको डी मिल जाएगा और ये मिल गया आर, जस्ट यू ज्वाइन इट। तो इस तरह से आपका फिगर बन गया डी ई ए आर। सिंपल हो गया ना, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर में ट्रू लिखा हुआ है केवल, और इसमें भी कोई कंडीशन आपको दी नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल थे दोनों। तो देखिए ट्रू में आर और यू 120 है।
तो जब भी आप रफ बनाएंगे, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, पहले वाले जैसे क्वेश्चन बनाया, तो आर को और यू को नीचे लिख देते हैं। आर यू हो गया, तो ये टी हो जाएगा और ये क्या ई, तो ट्रू हो गया। अब वैल्यू देखो, आर क्या है 75 डिग्री एंगल है और यू है 120 डिग्री। टी आर इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर, आर यू इज गिवन 3 सेंटीमीटर एंड यू इज गिवन 4 सेंटीमीटर। बस बन गया कंस्ट्रक्शन। अब क्या, आप आर यू ड्रा कर देंगे 3 सेंटीमीटर, ये आर यू हो गया 3 सेंटीमीटर। और देखिए आर से कितना डायरेक्शन दिया गया 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री का एंगल किससे बनेगा, कंपास से। एड इज पॉसिबल जितना दिखो, तो 75 में 60 तो कंप्लीट, इसको 15 और चाहिए, तो पहले मुझे 90 बनाना पड़ेगा इसे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना 90 कैसे बना, फिर से देख लो एक बार। यहां से आपने 60 डिग्री का एक आर्क लगाया, ये 60 और इसका बाइसेक्टर किया, तो जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 30, तो इसका भी बाइसेक्ट करेंगे। अब देखो बाइसेक्ट करते समय ध्यान रखना है, इस जगह पर निडल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर निडल रख के बाइसेक्ट करने लगते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। ये एंगल इतना जो कर्व दिख रहा है ना, ये 30 डिग्री है, मैं नाम से देखो दिखा रहा हूँ, ई एफ, जो ई एफ है दैट इज 30, इसको बाइसेक्ट करेंगे आप। तो यहाँ से ई से एक आर्क लगाएंगे और एफ से एक आर्क लगाएंगे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये बन गया 75 डिग्री का एंगल। फिर दूसरा कितना है 120 का, तो बहुत ही आसान है ना, ये 60 और ये भी 60, तो ये हो गया क्या, ये हो गया 120। अब देखो ये कितना मेजरमेंट 3.5, तो 3.5 का एक यहाँ पे आप आर्क लगा देंगे, 3.5 का एक आर्क लगा दिया इधर, और यहाँ से कितना चलना है 4, तो 4 का एक आर्क लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मिल गया ई और ये हो गया क्या टी, और ई को टी से ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक, तो ऐसे आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरह से एरो भी बना दिया करो। ठीक है, तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई।